अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रंप जीत चुका है। ट्रंप अमेरिका का इंतखाब इलेक्शन, सदारती इलेक्शन जीत चुका है और अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के गले में हाथ डाल के अपनी जीत निकाली है ना, ये तारीख में सारी जिंदगी ये बात याद रखी जाएगी। इतनी बड़ी जीत थी, इतनी बड़ी जीत थी, इतनी डिफिकल्ट जीत थी कि आप इमेजिन करें कि ट्रंप ने जो आखिरी पत्ता खेला है, तमाम की तमाम जो स्टेट्स हैं उनको जबरदस्त तरीके से ऊपर नीचे करके उसने बहुत कमाल तरीके से इलेक्शन लड़ा और बड़ी स्टेट्स में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेट चाह के भी ये इलेक्शन नहीं जीत पाए, क्योंकि मार्जिन शुरू से इतना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रंप ने पूरे का पूरा जो है ना एक सिस्टम प्लान कर रखा था, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे और सबसे बढ़ के लाखों के हिसाब से लोग पोलिंग बूथ में थे, सारा सिस्टम तैयार था। और इवन कि कई स्टेट्स के अंदर तो आप सोचें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही नहीं हो रही थी, उसके बाद यानी कि मैनुअली तौर पर वोटिंग हो रही थी। लेकिन कमाल है डेमोक्रेट्स के खिलाफ पूरी की पूरी पॉलिसी बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और फौज को आज शिकस्त हो गई है। ये अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं हुई, बल्कि दुनिया भर के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है जो अमेरिका के साथ कनेक्टेड थी, इन सबको आज शिकस्त हो गई है। इस शख्स ने अगले 4 साल के अंदर अमेरिका के एक एक चप्पे में इनको नहीं छोड़ना। और अब इंतजार कीजिए 20 जनवरी का, असल में ये वो दिन होगा जब पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वाई आर टेकिंग सो लॉन्ग, इतना टाइम क्यों लगता है। देखिए, मैं बात करने का मकसद है अमेरिका का एक प्रोसेस है। जिस तरह वहां पे नवंबर का जो पहला, हमेशा याद रखिएगा, जो नवंबर के बाद जो पहला मंगल आता है उसी को इलेक्शन होता है। एग्जैक्टली इसी तरह तकरीबन जनवरी में 20 जनवरी के करीब उन्होंने हलफ उठाना होता है और यह तारीख का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। उसने कहा मैंने हलफ उठाते ही पहला काम यह करना है कि एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। अमेरिकी फौज के और एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज की जो टाउट पाले हुए हैं, आप हैरान होंगे, उनके पैरों तरह से जमीन निकली है। ये जो रिजल्ट सुना रहे थे ना, ये सारा पता क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि अमेरिकी पहले फीमेल प्रेसिडेंट को वोट नहीं देंगे। क्या अमेरिकी एक जबरदस्त औरत को वोट नहीं देंगे? सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की जुबान। आप यकीन कीजिए कि ट्रंप ने इस बार एलन मस्क के साथ एक जगह पर बैठकर पूरा रिजल्ट देखा है। इवन के पीछे उनका CNN भी लगा हुआ था। ट्रंप को नफरत है CNN से, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि सारी दुनिया के अंदर जब मामलात इस तरह के होते हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है। आप रिजल्ट जब आपके हक में आ रहे होते हैं तो आपके मुखालिफ चैनल्स भी उनको चलाना पड़ता है और जो चीजें समझ लें वो आपको देखनी पड़ती हैं। यहां पे 2 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना होगा। और ये एस्टेब्लिशमेंट हारी कैसे है, देखें, 2 सबसे अहम काम कंपनी के हैं। उसने ट्रेंड, अपने लोग थे ना, जो अपने ट्रेंड लोग थे, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी थी। एक तो उसने पूरे मुल्क और रेडी रखा हुआ था और सिर्फ एक ट्वीट आनी थी डोनाल्ड ट्रंप की और पूरा अमेरिका सड़कों पे होना था। दूसरा, आप ये देखें कि उसके पास कैंपेन के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट था। उसने काम यह किया कि एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे कि कहां पे धांधली हो सकती है और कहां पे रिगिंग नहीं हो सकती। 2020 में उसने बहुत बड़ा सबक सीखा। पिछले 4 सालों में उसने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है, उसे अमेरिकी फौज से लड़ाई की है। अब आए ना अमेरिका का आर्मी चीफ, अब आए ना CIA का डायरेक्टर और ट्रंप के खिलाफ जाकर खड़ा होकर उसे दिखाए ना। इसे 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीखा है कि एजेंसियां मुल्क कैसे चलाती हैं। उसने 4 सालों में यह सीखा है कि एजेंसियां बैकफुट पे जाकर कैसे, आपको याद है कि आखिरी दफा जब इलेक्शन के दिन थे तो पिछली दफा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आर्मी चीफ ने मेरी हिदायत लेना ही बंद कर दी थी। इस दफा आप करके देखें, सारी की सारी मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज बदलने वाली हैं। और जो सबसे अहम काम हुआ है कि चाइना भी खुश है, रशिया और पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा खुश है, इंडियन खुश है, इवन के नॉर्थ कोरिया भी खुश है। ऐसा जुर्लू फेरा है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये है कि अब अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान ये किया था कि थोड़ा सा यानी रिजल्ट ऊपर नीचे होगा और हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इस दफा जुर्लू फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इंतखाबात में इतनी बुरी तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन चल रही है, इतनी बुरी तरह एस्टेब्लिशमेंट को हार पड़ी है कि लोग इस वक्त पागल हुए पड़े हैं। अब आपने इंतजार करना है 20 जनवरी का, जिस दिन ट्रंप ने हलफ उठाया और उसने सबको उड़ा के रख देना है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट वीडियोस कैसे बनाती है, फोर्स
ये जो है ना वीडियो कैसे टैप करती है, ऑडियोज कैसे टैप करती है, क्या क्या काम करती है। 4 साल में उसने लड़ाई की है। पिछले जब वो प्रेसिडेंट नहीं था तो उसने डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने क्या किया था, फारे कर दिया था। रशिया ने पैगाम यह दिया है कि जो सबसे अहम है ट्रंप के बारे में, सबसे अहम चीज है कि जो गोली छू कर गुजर सकती है वो खोपड़ी पार भी कर सकती है। तुम्हें अब एहतियात लेनी है। आपको पता है कि इस वक्त जॉन एफ कैनेडी के बाद ये शख्स आया है जो स्टैब्लिशमेंट को उसने छोड़ना नहीं है। उन्होंने अब उसकी जान को शदीद खतरा है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त अल्लाह ने जिसको बचाना होता है तो आप उसको बचा देता है, वरना बचने वाली सूरत हाल नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप की। वो वहां से होता हुआ रोनता हुआ डोनाल्ड ट्रंप यहां तक आया है। अब उसका खाना हो, इर्द गिर्द के उसके हालात हों, लोग हों, स्टैब्लिशमेंट जो ना वो आखिरी हद तक जाएगी। उसने पूरी तैयारी भी कर रखी हुई है। आप जहन में रखिएगा। और पूरे का पूरा खेल उसने स्टेज तैयार करके डोनाल्ड ट्रंप ने रखा हुआ है। आफरीन, देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप वो वोट डालने के लिए बीवी के साथ आया है और ये वही स्टैब्लिशमेंट है जिसने कहा था कि उसकी बीवी पर गंद उछाला था और कहा था कि डाइवोर्स होने वाली। पता नहीं क्या कुछ उन्होंने इसके बारे में बकना शुरू कर दिया। आज वही फर्स्ट लेडी बनने जा रही है और गले से पकड़ेगी वो स्टैब्लिशमेंट को, वो छोड़ेगी नहीं। अब ट्रंप के बारे में बात याद रखिए, क्योंकि इस दफा उन्होंने 2 काम कर रहे हैं। वो न्यूज कास्टर से लेकर मीडिया, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई गशी के दौरे पड़े हुए हैं। ये क्या हो गया हमारे साथ, ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया, ट्रंप हमें छोड़ेगा नहीं। और वाकई छोड़ेगा नहीं ट्रंप। उसने आकर कहा मैंने अकाउंटेबिलिटी करनी, मैंने एहतसाब करना है सारा। सबसे पहले इस दफा जो उसने कहा है कि असल में जो करप्ट लोग हैं स्टैब्लिशमेंट हमेशा उनको बचाती है, तो स्टैब्लिशमेंट को इस दफा मैंने नहीं छोड़ना। इस दफा उसने कहा है कि मैं 4 साल के बाद ऐसा काम करके जाऊंगा कि दोबारा इस काबिल नहीं रहेगी स्टैब्लिशमेंट। उधर आप देखिए कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू की यह हालत हो चुकी है कि उसने क्या किया है, जब रात को उसने अपने डिफेंस मिनिस्टर को फारिग कर दिया और आर्मी चीफ को भी वो उड़ाने जा रहा है। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप ने उसको कहा है कि मेरे ऑफिस में कदम रखने से पहले तूने गजा और लबनान जंग बंद करनी है। अब उसके पैरों तले से भी जमीन निकली है। याद रहे जो इसराइली हैं वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी नेशनैलिटी होल्डर हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, वो सारे एक पॉइंट पर आ गए कि यार ट्रंप आएगा तो ये आकर जंग, दुनिया में जंगबंदी जो हो रही है, जंग जो हो रही है उसको बंद कर देगा। आज आपको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दाद देनी पड़ेगी। ये अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट है तो उसको नाअहल कर दिया था, फारिग कर दिया था। अगर वो उसको अगर जज खड़े ना होते तो ये 9-0 से फैसला ना आता, तो आज तक ट्रंप जो है ना वो नाअहल होता और जेल में होता। ये अमेरिका है, यहां पर ऐसा नहीं है। ये स्टैब्लिशमेंट चाह कर भी सारा कुछ कर ले, अब उन्होंने उसको छोड़ना नहीं है। यानी ट्रंप ने उसकी बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा। और प्लान ये कि उसके जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो इस वक्त तितर बितर हो गए। आप देखें स्टॉक मार्केट वो भी आगे आना शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने एक ये कहा है कि उसने बिटकॉइन, क्रिप्टो और वो सारा जो उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये उसने कहा है कि मैंने अब आप पर गरीब लोगों पे टैक्सेस कम करने हैं। जो अमीर तबका है उसको मैंने टैक्स के अंदर लेकर आना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान आज बड़े खुश हैं। पूरा मिडिल ईस्ट खुश नजर आ रहा है, खुशियां मना रहा है, पूरा वर्ल्ड जश्न मना रहा है। और उसने एक और भी मजेदार कल रात को काम कर दी। उसने ईरान को भी पैगाम दिया है कि भाई मैंने आप पर हमला नहीं करना, आपके साथ जो भी मैटर्स है हम बैठ के तय करेंगे। यानी वो सारे की सारी सूरत हाल है। देखें, उसके बाद ज़हन में रखिएगा कि इजराइल, अमेरिका और बहुत सारी ताकतें हैं। अमेरिका की जो बात होती है तो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट की बात होती है। अवाम ने तो रिजल्ट सुना दिया है। असल बात यह हुई कि सबसे बड़ा काम यह है कि ट्रंप के खिलाफ ये आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप जंगबंदी चाहता है और इसराइल को ये जंगबंदी सूट नहीं करती। इसराइल की आधी स्टैब्लिशमेंट को सूट करती है और आधी को सूट नहीं करती, जिसमें नेतन्याहू और बहुत सारी चीजें। अब देखना यह है कि कहां तक उसकी जान महफूज है। इस बंदे की जान एक एक दिन गुजरने के साथ बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई। लिहाजा ये सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप इस वक्त बिल्कुल एक हीरो के तौर पर सामने आए हैं। कहां स्टैब्लिशमेंट को उसने उठाकर बाहर फेंक दिया था, स्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप को उठाकर बाहर फेंक दिया। मजा ये आने वाला है कि ट्रंप का मसला सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडन ने दूसरे मुल्कों में जो गंद गोला है, समझिए इस बात को, दोबारा ट्रंप ने कहा है कि उसकी पॉलिसीज में जो शामिल है, जो बाइडन ने जो दूसरे मुल्कों में गंद गोला हुआ है,
किसी के खिलाफ गए, गवर्नमेंट्स गिराई है, रजीम चेंज किया है, किसी को तंग किया है, किसी को पैसों से, ये सारा कुछ रिवर्स जो उन्होंने किया है, मैं सारा कुछ रिवर्स करने जा रहा हूं। अब बताइए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। यानी इंडिया के अंदर मोदी ने शुक्र अदा किया है कि यार ये बंदा जीता है, जो यूक्रेन की जंग बंद कर दी, उसने बंद करनी है। रूस ने क्या किया है, रूस ने भी शुक्र अदा किया है, पाकिस्तानियों ने शुक्र अदा किया और अरब कंट्रीज ने भी शुक्र अदा किया है। जो अरब में रहते हैं, ये मुस्लिम रहते हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने ट्रंप को भर भर के वोट दिए और ये वादा किया था मीटिंग के अंदर कि उन्हें उसके लीडर्स में, बिजनेसमैन जो लीडर्स हैं, उन्होंने आकर कहा था कि भाई साहब आपको वोट देंगे, आपने जंग बंद करनी है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शिलाजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शिलाजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।